नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो शॉर्ट लव स्टोरीज। आज की स्टोरी का नाम है गुंडा आशिक। दोस्तों, आपको ये स्टोरी किसी फिल्म की स्टोरी जरूर लग सकती है, लेकिन ये फिल्म की स्टोरी है नहीं, ये है एक रियल स्टोरी। एक बड़े से शहर में मानसी अपने फैमिली के साथ रहती है। मानसी और उसका भाई प्रतीक कॉलेज की पढ़ाई के बाद करियर के पीछे लग जाते हैं। रईस होने के बावजूद भी उनमें कुछ कर दिखाने का जुनून था। पापा हमेशा ही बचपन से ही उनको समझाते थे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके शोहरत पैसा हासिल किया है, और वो ये सब अपने बच्चों में भी देखना चाहते हैं। तो उन दोनों में भी कुछ कर दिखाने का जुनून था। अपनी पर्सनैलिटी और टैलेंट के कारण मानसी को बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है। इजी मनी कमाने के चक्कर में प्रतीक कुछ गलत लोगों के बीच फंस जाता है। एक दिन ऑफिस छूटने के बाद मानसी जब घर आने के लिए निकलती है, तब उसकी नजर पड़ती है गुंडे मवाली लड़कों के बीच अपने भाई को देखती है। उसे गुस्सा आता है, दर्द भी होता है। वो वहां पर कुछ नहीं कहती और घर चली आती है। घर में किसी से भी कुछ नहीं कहती, और जब प्रतीक घर पर आता है तो उससे कहती है, देखो भैया, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना मैं सब कुछ मम्मी पापा को बता दूंगी और ये सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा ये तुम सोच लेना। प्रतीक थोड़ा सा घबराता है और कहता है, देख छोटी, तुम टेंशन ना ले और प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मैं इन सब से दूर हो जाऊंगा। मैं इन सब लड़कों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, प्रॉमिस। मैं फंस गया हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं खुद उनसे दूर होना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम है। और ज्यादा कुछ न बोलते हुए प्रतीक अंदर रूम में चला जाता है, लेकिन उसे देखकर तो पता चलता है वो किसी मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम है। मानसी सोचती रहती है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बता क्यों नहीं रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कल तो सब कुछ पता लगा कर रहूंगी। गुंडे हो, मवाली हो, कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मानसी थी ब्लैक बेल्ट होल्डर। पहले से ही, बचपन से ही वो निडर और समझदार लड़की थी। उसके ग्रुप में भी लड़कियां सब उसकी फ्रेंड वैसी ही थी। दूसरे ही दिन वो अपनी फ्रेंड और उसके भाई उनके हेल्प लेकर चुपके से प्रतीक का पीछा करती है। प्रतीक एक रोड पर एक गुंडे के साथ बात कर रहा था, बहुत टेंशन में लग रहा था, और वो गुंडा भी फिल्म स्टाइल बातें कर रहा था, लेकिन दिखने में भी हैंडसम था। वो प्रतीक की गर्दन पकड़कर उसे एक तमाचा जड़ देता है। अब मानसी से रहा नहीं जाता, वो गुस्से से वहां पर सामने आ जाती है और गुंडे को पीटने लगती है। वो गुंडा कुछ समझ ही नहीं पाता, अचानक ये कहां से आ गई, और पीटने लग जाती है। मानसी को देखकर वैसे भी वो दिल हार जाता है। हैरान होकर मानसी की पावर, उसकी डेयरिंग देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मानसी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया। और तभी प्रतीक उसे समझाता है, प्लीज प्लीज तुम घर पर चले जाओ, ये सब कुछ ठीक नहीं है रोड पर, प्लीज। और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। और वो गुंडा अभी भी अपना होश खोकर मानसी की ओर ही देख रहा था, और मानसी है कि गुस्से से कहती है,
ए गुंडे मवाली, तुझे शर्म नहीं आती? और तुम मुझे घूर रहे हो? ये आंखें फोड़ दूंगी, समझे ना? मैं क्या हूं तुम जानते नहीं हो। और फिर से मेरे भाई को यहाँ पर नहीं बुलाना। तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है उसका, समझे? और हम एक अच्छे खानदान से हैं और तुम्हें खानदान का पता भी है, तुम जानते भी हो। और ये जो मेरा भाई है ना, उसे किस लिए फंसा कर रखा है तुम लोगों ने? दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से, वरना बहुत बुरा होगा। मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर लूंगी। मानसी का रणरागिनी रूप देखकर वो गुंडा तो वैसे भी शौक में था, और ऊपर से उसकी खूबसूरती, ये करारा जवाब। वो धीरे से कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और देखते देखते वहां पर लोग भी जमा हो जाते हैं। और फिर वो गुंडा चुपचाप वहां से निकल जाता है। सभी सोचते हैं, ये क्या, आज ऐसे कैसे हो गया? वैसे भी वो लड़कियों से तो लड़ता है नहीं, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये बातें तो लोग करते हैं वहां पर। और मानसी बिना कुछ कहे अपने भाई के साथ वहां से, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ वहां से घर पर चली जाती है। वो तो वहां से चली जाती है, लेकिन जीतू के दिल में बस जाती है। जीतू वही गुंडा, पहली बार उसका दिल किसी के लिए धड़का था। क्या वो पहले से गुंडा है, ये आप सोच रहे हो? तो बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट करने के बाद कंपनी में बहुत अच्छी जॉब उसे लगी थी, लेकिन किसी झूठे केस में उसे फंसाया गया और उसे इंसाफ ना मिला। तब उसने ये रास्ता अपनाया अपना हक पाने के लिए। और उसे यही लगने लगा कि सीधे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो अपने न्याय के लिए यही हथियार, यही मारपीट, सब कुछ जरूरी है। और उसे यही जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी। लेकिन आज पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे तो उसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। और उसके दिल में भी मानसी के लिए प्यार जाग जाता है। वो अपना दिल हार चुका है, उसका ध्यान बाकी चीजों से हट जाता है। और फिर बार बार उसके ख्याल, मानसी के ख्याल उसके दिल से नहीं निकलते और वो ठान लेता है खुद को चेंज करना है। और लग जाता है खुद को चेंज करने में। बहुत ही मुश्किल सफर था, लेकिन प्यार सब कुछ सिखा देता है। पहले तो लोगों को ड्रामा लगता है, और जब मानसी को ये बात पता चलती है तब भी उसे हंसी आती है। उसको भी लगता है ये ड्रामा है। पूरा 1 ईयर निकल जाता है मानसी के प्यार में। जीतू खुद को पूरी तरह से चेंज कर चुका होता है। वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है। मानसी समझ जाती है ये प्यार का जादू है। और 2 साल गुजरते हैं। जीतू पूरी तरह से चेंज हो चुका था, उसकी जिंदगी चेंज हो चुकी थी। और उसने मानसी के दिल में भी प्यार जगा ही दिया। मानसी उसके प्यार की सच्चाई जान चुकी थी। वो अब जीतू पर ट्रस्ट करने लगती है। जीतू जो एक गुंडा था, वो अब सच्चा आशिक बन गया। और फिर जीतू अपने दिल की बात मानसी से कह ही देता है, और मानसी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। उस गुंडे आशिक को जो अब सुधर गया है, उसे अपनी जिंदगी मान लेती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा इंतज़ार भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, हम लेट भी होते हैं फिर भी हम आपके लिए स्टोरीज लेकर आते ही हैं। हम अपना वादा नहीं भूलते, तो कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और यूं ही प्रेम रंग में आप रंगते रहिए।